नमस्कार, आप देख रहे हैं टिंज भारत और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र शर्मा। मंडी लोकसभा उपचुनाव के साथ ही जो है प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं वो प्रदेश के इन सभी विधानसभा क्षेत्रों और मंडी लोकसभा जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां के तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनावों में जा रहे हैं, किन विकास कार्यों की जो है वो जनता के बीच जाकर चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो जो 4 चुनाव, पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने चुनाव हों। ये चुनौती है, किस तरीके से पार पाएंगे? मानता हूँ मैं कि चुनाव चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन चुनौती होती है। और आपकी बात जैसे आपने कहा कि ये पहली बार है कि 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के दौर में से गुजर रहे हैं, जिसमें 17 मंडी लोकसभा के हैं और 3 विधानसभा के उपचुनाव है। बड़ा 68 में से 20 विधानसभा क्षेत्र चुनाव के इस दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन सभी जगह जाने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि एक अच्छा माहौल है। सरकार के 4 वर्ष बीतने के बावजूद भी कोई ठोस मुद्दा कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास नहीं है। यही मुद्दे, सड़क की बात कह रहे हैं, कुछ और महंगाई, बेरोजगारी की बात कह रहे हैं। ये तमाम चुनाव के मुद्दे होते हैं, हर चुनाव के मुद्दे होते हैं। और सड़क के मामले में पर्टिकुलरली मैं कहना चाह रहा हूँ, हर वर्ष बरसात में सड़क हिमाचल प्रदेश में डैमेज होती है और उसके बाद उसको ठीक करने की प्रक्रिया होती है। उस काम को हमने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, सड़क के मामले में ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 5 साल में सड़कें कांग्रेस पार्टी ने पिछले इसमें बनाई, हम 3.5 वर्ष में उससे ज़्यादा सड़कें बना चुके हैं। जो 5 साल में कांग्रेस ने सड़कों को पक्का किया जितना किलोमीटर, उससे ज़्यादा हम 3.5 वर्षों में सड़कों को पक्का कर चुके हैं। कंपैरिजन नहीं है। अब की बार हाईएस्ट रोड लेंथ और रोड का उसके बाद जो है रोड को टैरिंग का जो नंबर होगा किलोमीटर के हिसाब से, वो हाईएस्ट एवर होगा हमारे अगले साल तक। तो इस बात को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जहाँ 4 लेन का काम चल रहा है, जहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, फॉर्मेशन कटिंग हो रही है, तो वहाँ थोड़ा पोर्शन डैमेज होता है। जब काम होता है तो सड़कें वहाँ खराब होती हैं। और वो स्थिति देखिए आपने, मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा 4 लेन का काम चल रहा है, मंडी कुल्लू का काम चल रहा है, सुंदरनगर से आगे का पोर्शन वो भी थोड़ा डैमेज है क्योंकि काम चल रहा है वहाँ, और उसको वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे प्रदेश भर में उनको देखना चाहिए सड़कें पहले कांग्रेस की तुलना में बेहतर है। और दूसरा, जहां बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी तो 50 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। ये जवाब तो उनसे मांगना चाहिए लोगों को, और हम उनसे मांग रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं तुमने क्या किया। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबके सामने है, लेकिन तुम 50 वर्ष क्या करते रहे। और दूसरी बात, महंगाई की बात है। ये ग्लोबल एक सिचुएशन, कोविड की बात ऐसी आई है कि महंगाई हर जगह बढ़ी है, दुनिया भर में बढ़ी है, और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि हम मोदी जी के ऊपर भरोसा हमको पूरा है कि भाई आने वाले समय में निश्चित रूप से महंगाई कम करके वो कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई काम इस प्रकार से करके महंगाई को कंट्रोल करने में सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश में तेल की कीमतें बढ़ी, सरसों के तेल की हमने 30 रुपये सब्सिडी दी, उस पर 1 लीटर पर 30 रुपये सब्सिडी दी है सरकार ने, और अभी तक आज की तारीख में भी दे रहे हैं। तो अपनी ओर से जो प्रयत्न किए जा सकते हैं वो करने की कोशिश की है। सर, मंडी आपका अपना क्षेत्र है और दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार हैं, राज परिवार के उम्मीदवार हैं, जिनकी इस सीट को जो है उनकी परिवार की सीट माना जाता है, कितना कड़ा मुकाबला है? देखो, ये परिवार की सीटों का जिक्र करना अब आज की तारीख में तर्कसंगत नहीं। कारण ये है कि परिवार वाली बातें समाप्त हो गई है और हमारी पार्टी इस पर विश्वास भी नहीं करती है। परिवार के लोग हारे भी हैं, एक बार नहीं कई बार भी हारे हैं। तो ऐसे में इस लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रयत्न किया है अपनी ओर से गंभीरता से, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, उनके नाम पर उनको लग रहा है कि वोट मिलेगा और उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। कैंडिडेट के नाम पर वोट मांगने की बात तो होती, हम तो कैंडिडेट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ तो वोट वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
सभाओं में कांग्रेस पार्टी के नेता भाषण दे रहे हैं कि ये श्रद्धांजलि दीजिए। तो श्रद्धांजलि की अगर बात आई तो रामस्वरूप सांसद भी यहाँ से सांसद थे, 4,05,000 वोटों से जीते हुए। आज तक से वीरभद्र सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, जितने भी सांसद रहे, उन सबसे बड़े अंतर से जीतने का श्रेय किसी को है, वो रामस्वरूप शर्मा को रहा। तो श्रद्धांजलि की अगर बात आती है तो श्रद्धांजलि तो रामस्वरूप जी को भी होनी चाहिए, लेकिन हम उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हमने प्रदेश में काम किया है, मोदी जी ने प्रदेश में काम किया है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की आज की तारीख में ज़रूरत है। प्रदेश सरकार ने कोविड की सिचुएशन में भी विकास को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। ऐसी सूरत में प्रदेश सरकार को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुद्दा विहीन है कांग्रेस पार्टी, नेता विहीन है। सेना के जवान पे इस बार जो है आपने भाजपा ने दाव खेला है और सेना के जवान को इस मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने पहले कहा, वो प्रत्याशी हैं। किस तरीके से जो है जनता के बीच जा रहे हैं और किस मुद्दों को लेकर जो है सेना के जवान के नाम पर वोट? सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैंडिडेट की छवि अच्छी है, ईमानदार आदमी है, सेना में काम किया है, कारगिल विजय में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। टाइगर हिल पर उनकी ब्रिगेड ने वो ब्रिगेड को कमांड करते हुए आगे बढ़े और वहाँ पर उन्हें जीत हासिल की, तिरंगा झंडा फहराया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी कहना है कि हमारे कैंडिडेट के प्रति एक आम लोगों के बीच में एक अच्छी धारणा है कि एक आर्मी के ऑफिसर होने के नाते फिर भी वो सरल और सहज स्वभाव के हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। हमें दोनों सरकारों से मिल कर के काम करने के लिए मजबूती देनी है इन दोनों सरकारों को। ये भाव भी लोगों के बीच में है। सर, अब जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आपकी के भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनका निधन हुआ, उसके बाद वहाँ चुनाव हो रहा है। लेकिन जब भाजपा ने जो है महिला प्रत्याशी को वहाँ से टिकट दे दिया तो उनके बेटे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ लिया। पूरा मंडल भंग हो गया, पूरे मंडल ने इस्तीफा दे दिया। संगठन उस क्षेत्र में सर संगठन था ही नहीं क्या? जो एक परिवार ने जो बगावत की तो पूरा संगठन ही खत्म हो गया। देखिए, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है और वहाँ पर उस तरह की स्थिति आई है कि नरेंद्र बरागटा जी एक बड़े नेता थे और संगठन की जो भी रचना थी वो उनके इर्द गिर्द थी, नज़दीक थे उनके वो लोग। और जब उनके बेटे को टिकट नहीं हुआ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो पार्टी छोड़ करके भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टी में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है। अभी जो पूरे देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं, अधिकांश जगह इस प्रकार की परिस्थिति थी। कहीं बीबी टिकट मांग रही थी, कहीं बेटा टिकट मांग रहे थे, कहीं बहू टिकट मांग रही थी, कहीं बेटी टिकट मांग रही थी। तो ऐसे में परिवार का व्यक्ति चुनाव ना लड़े, परिवारवाद को कम करने के लिए पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ संदेश दिया है। चुनाव में एक सीट हारना जीतना उससे बहुत फर्क नहीं है, लेकिन एक संदेश पूरे देश के लिए दिया कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है। आज पूरे देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस सूरत में वहाँ पर वो स्थिति आई है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं हम। मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिनों में और सुधार होगा वहाँ पर। सर, आप खुद बड़े ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन बीच की कभी आपके मंत्रियों के बयान वायरल हो जाते हैं, अभी आपके विधायक का बयान वायरल हो रहा है। किस तरीके से उन्हें मैसेज देंगे कि शांत रहें और थोड़ी बयानबाजी को जो है जनता के बीच जब करें तो मर्यादा रखें, या कुछ ऐसा मैसेज देंगे? ये स्वाभाविक रूप से मैं सभी से इस बात के लिए अपील करता हूँ, सत्ता पक्ष या विपक्ष, अपनी बात कहने का आप तर्क के साथ अपनी बात कहिए। ऊंचे बात कह करके लोग आज की तारीख में उस बात को सुनेंगे और मानेंगे, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं, उनको ऊंची भाषा में बोलने को उनको लगता है जितना ऊंचा बोलेंगे ज़्यादा लोग उस बात को सुनेंगे और मानेंगे। लोग सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। और जो देवभूमि हिमाचल है, तो यहाँ की एक अपनी संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता है,
और उसके अनुकूल, उसके अनुरूप हमको काम करना चाहिए। ये मैं सभी से बात करता हूँ, अपनी पार्टी के साथियों से भी बात करता हूँ। ठीक है, कुछ बातों को लेकर के राजनीतिक दृष्टि से जो बात कहनी है वो कहनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उस बात को कहने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के यही मैं कहूँगा कि भाई सहजता, सरलता और ये सारी चीज़ों को रखना चाहिए अपने व्यवहार में। सर, एक दिन बचा है, कल का दिन बचा है प्रचार के लिए। अब मंडी की जनता और खासकर पूरे जो जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की जनता से क्या अपील करेंगे, क्यों भाजपा को वोट करे? जहाँ जहाँ भी हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे विधानसभा के और लोकसभा के, मैं सभी जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। दोनों सरकारें देश और प्रदेश के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए और देश के विकास को गति देने के लिए और नेतृत्व को मजबूत करने के लिए, हौसला देने के लिए साथ चलें, सहयोग दें, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, ये मैं अपील करना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इतने बड़े कोविड के संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में और देश में विकास को नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश में रुकने नहीं दिया और हमने हिमाचल प्रदेश में रुकने नहीं दिया। कठिन काम था, जटिल काम था, मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए कोविड की उस सारी सिचुएशन में, वो हमने करने की कोशिश की। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग सहयोग करेंगे और हमको विजयी बना करके, हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बना करके हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं आपके माध्यम से दीपावली का अवसर आ रहा है, दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को देता हूँ। इंच भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनका कहना है कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। प्रदेश में विकास कार्य होने हैं वो केंद्र और प्रदेश सरकारों की मिलकर ही जो है उन्हें करना है। तो ऐसे में जो है भाजपा को मजबूत करने के लिए भाजपा के प्रत्याशियों को जिताएं। एक बात मुख्यमंत्री ने और यहाँ कही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ही नेताओं को, कि जब भी हम पब्लिक के बीच में बयान दें तो अपनी मर्यादा में रहकर दें। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें टिंच भारत के साथ।